हेलो एवरीवन, आज हम आपको बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम भी नज़दीक है, उसका मैं आपको नोट्स भी देता हूँ। काफ़ी सिंपल सा जो मैंने नोट्स अपलोड नहीं किया है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी क्या बोला है। एडॉल्फ बेयर प्रपोज्ड थ्योरी इन 1885, इन्होंने 1885 ईस्वी में एक थ्योरी अपने दिया। एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस थ्योरी इन 1905, और 1905 में इन्होंने इसके लिए क्या मिला, इनको नोबेल प्राइज मिला। ही एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग फ्यू साइक्लोएल्केन, इन्होंने कुछ साइक्लोएल्केन्स की शुरुआत के जो कुछ हमारे साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी कुछ स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने कुछ बताया था। देखो याद रखना, ये कि जो मैं आपको ये दे रहा हूँ ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप सबको बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी को बहुत अच्छे से समझे रहोगे। ठीक है, नोट्स को हालांकि मैंने वीडियो अपलोड किया है, इसका लेक्चर, आप लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद नोट्स देखिए, बहुत सिंपल शब्द आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर क्या है, उन्होंने बोला ही एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग फ्यू साइक्लोएल्केन, कुछ साइक्लोएल्केन के इन्होंने बताया शुरुआत के। तो क्या क्या है देखिए, कुछ पास्टुलेट्स इनके हैं, कुछ नियम क्या है। देयर आर फॉलोइंग पास्टुलेट्स ऑफ द बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, क्या कहते हैं ये, क्या इनका भाषण है, सुनो। ही पास्टुलेट्स दैट, इन्होंने बोला ही पास्टुलेट्स दैट का साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर। साइक्लोएल्केन्स कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं, लाइक रेगुलर पॉलीगन की तरह। रेगुलर पॉलीगन का मतलब जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, इनकी तरह होते हैं ये। ठीक है, तो क्या बोलता है, दिस मीन्स साइक्लोप्रोपेन जो होते हैं वो किसकी तरह, साइक्लोप्रोपेन इज द स्केलेटन, इज द स्केलेटन ऑफ इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब साइक्लोप्रोपेन का जो ढांचा देखोगे तो एकदम इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह दिखेगा। साइक्लोब्यूटेन स्केलेटन इज द स्क्वायर, साइक्लोब्यूटेन किसकी तरह लगेगा तुमको, स्क्वायर की तरह। साइक्लोपेंटेन स्केलेटन इज जस्ट लाइक पेंटागन की तरह दिखेगा। और साइक्लोहेक्सेन का दिखेगा तुमको, साइक्लोहेक्सेन का हेक्सागन की तरह। ठीक है, चलो सेकंड नंबर बोला, इन साइक्लोएल्केन्स रिंग, जो हमारे जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उसमें जो कार्बन्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और तुमको पता होगा कि जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वहाँ पे जो हमारा आइडियल बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा sp3 हाइब्रिडेशन में कितना होता है, 1090 डिग्री 28 मिनट का बनता है। तो वही बोला इन्होंने कि जो आइडियल बॉन्ड एंगल है वो हमारा कितना होगा, 1090 डिग्री 28 मिनट। बट तीसरों में देखो उन्होंने क्या बोला, तीसरे में बोला इन्होंने, इन साइक्लोएल्केन्स द इंटीरियर बॉन्ड एंगल, जो हमारा इंटीरियर बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा कितना होता है बोल रहा है, तो वो बोलता है डेविएट फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट, होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का। बट इन्होंने बोला कि भैया इससे क्या करता है, डिबेट कर जाता है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, चौथे नंबर इन्होंने क्या बोला, डेविएशन इन द बॉन्ड एंगल कॉसेस स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब इसमें एक तरह से बोला जाए तो तनाव पैदा करता है। तो जो बोला डेविएशन इन द बॉन्ड एंगल, जो हमारा डेविएट हो रहा है बॉन्ड, उसकी उसमें डेविएशन की वजह से इसमें स्ट्रेन पैदा होता है, तनाव पैदा होता है इन द मॉलिक्यूल्स, कॉल्ड एंगल स्ट्रेन, जिसको हम एंगल स्ट्रेन के नाम जानते हैं। तो देखिए एंगल स्ट्रेन कितना है, एंगल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी, मतलब एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, अब इतना देने के बाद इसका क्या करो, एक एक का एग्जांपल दे दो। देखो पहला लिया मैंने साइक्लोप्रोपेन लिया है। साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है, मैंने बताया था कैसा होता है, इक्विलेटरल एंगल की तरह। देखिए तो इसका इंटरनल बॉन्ड एंगल मैंने देखा, तो फार्मूला उसका ये होता है 180 गुणित n-2/n, n बराबर नंबर ऑफ साइड, तो n 2 3 तीन साइड है, तो 3 यहाँ पर रख दिया, n की जगह 3 गुणा भाग कराया तो 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो नीचे नाउ एंगल स्ट्रेन इज साइक्लोप्रोपेन। अब इसका एंगल स्ट्रेन देखते कितना होता है, तो एंगल स्ट्रेन बराबर होता है 109 डिग्री 28 मिनट माइनस आई बी मतलब इंटरनल बॉन्ड एंगल बटे 2। जैसे इन दोनों को भाग दिया, आई बी बराबर 60 डिग्री होगा, यहाँ 60 रखा, जैसे भाग दिया, गुणा भाग कराया, देखो मैंने यहाँ पे गुणा भाग जैसे ही कराया तो हमारा पूरा गुणा भाग करके आया 24 डिग्री 44 मिनट का। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये कि साइक्लोप्रोपेन में जो हमारा एंगल स्ट्रेन होता है वो कितना होता है, 24 डिग्री 44 मिनट में, 44 मिनट का। सेम इसी तरीके से आप एंगल स्ट्रेन साइक्लोब्यूटेन का निकाल लो, साइक्लोपेंटेन का निकालो, साइक्लोहेक्सेन का निकालो। तो साइक्लोब्यूटेन में जो होगा 9 डिग्री 44 मिनट का होता है, साइक्लोपेंटेन में 0 डिग्री 44 मिनट का, और साइक्लोहेक्सेन में देखो -5 डिग्री 44 मिनट लिखा है। तो यहाँ आपको माइनस से मतलब नहीं है, माइनस का ध्यान मत दो, यहाँ पे सिर्फ आप 5 डिग्री 44 मिनट देखो। अब हमको ये बताओ कि 4 यहाँ पे निकाला मैंने, अब सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन किसका है, तो सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन किसका है, ये साइक्लोप्रोपेन का। फिर उसके बाद किसका है, तो इन तीनों में से देखा जाए तो इन तीनों में से 9 डिग्री ये है। फिर उसके बाद किसका है, ये वाले का है। और फिर किसका, ये साइक्लोपेंटेन वाले का। जिसका एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा कम होगी। तो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, इसका मतलब कि इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। सबसे ज़्यादा किसका स्टेबिलिटी होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन कम होगा। तो देखो ये साइक्लोपेंटेन का, इसकी स्टेबिलिटी क्या सबसे ज़्यादा होगी, तो मतलब साइक्लोपेंटेन ज़्यादा स्टेबल होंगे। फिर कौन होगा, फिर ये हमारा साइक्लोहेक्सेन होगी, फिर हमारा साइक्लोब्यूटेन होगा, और फिर लास्ट हमारा एंगल ये साइक्लोप्रोपेन होगा। तो देख लो मैंने यहाँ पे दिया है, 10 स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स,
फिर हमारा साइक्लोहेक्सेन, फिर हमारा साइक्लोब्यूटेन, फिर हमारा साइक्लोप्रोपेन। कहोगे ये क्या है, इसको मत लिखो, जाने दो, परेशान होगा फालतू का। फिर देखिए इसको कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन आपको हम बता देते हैं। तो क्या क्या लिमिटेशन है, 2 लिमिटेशन आप इसको लिख देना, ठीक है। देखो पहले क्या, ही एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग फ्यू साइक्लोएल्केन। ये देखो शुरू के कुछ 3-4 जो हमारे साइक्लोएल्केन्स हैं उन्हीं की स्टेबिलिटी बता पाता है। आगे जाओगे जैसे साइक्लोहेप्टेन है, साइक्लोऑक्टेन है, साइक्लोनोन है, इन सब की स्टेबिलिटी बता पूछोगे तो नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, इस जगह ये फेल हो जाता है। और लिख दिया दूसरा क्या है, साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर, ये हमारे प्लेनर होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक तरह से क्या हो गया, हमारे कंप्लीट एक तरह से नोट्स हो गया, काफी सिंपल सा तो मैंने नोट्स लिखा हुआ है। एग्जाम्स आगे काफी नजदीक है, इसलिए मैं आपको इस चीज को देता चला जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा आपको और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं देता चला जाऊँ। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।